नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरआरसी जीडीसी प्रयागराज जो जीडीसी एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2021 में अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। यह एग्ज़ाम 6 अगस्त 2021 को हुआ था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें आधे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले हम लगभग 10 प्रीवियस ईयर के जीडीसी के क्वेश्चन और पेपरों का सॉल्यूशन डाल चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना 950 क्वेश्चन है। log 64 4 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखिए log 64, हम log को जब करते हैं तो log 64 4, इसका क्या करेंगे कि अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1/में लिख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 1/में लिख देते हैं इसको। तो log आधार 4 हो जाएगा और ये 64 इधर हो जाएगा। इसको अपन इस तरीक़ा से कर देंगे। उसके बाद में क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/log बेस हो गया 4, 64 को लिख देंगे हम 4 की घात कितनी, 3, 4 की घात 3 लिख देंगे। तो ये जो घातें होती हैं 3, वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। 3 log 4 और ये 4, तो इसका बेस बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 4 का मान यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण 4x + 2y = 81 द्वारा बनाई गई रेखा का ढलान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका स्लोप, ढलान प्रवणता ज्ञात करनी है। तो जो स्लोप होता है उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि बराबर होता है -x/y। क्या होता है, -x/y। या फिर अपन यूँ कहें, इसको अपन प्रवणता भी बोलते हैं, ढलान प्रवणता। तो देखिए x का गुणांक कितना है, 4, कितना है 4, तो -4। y का गुणांक कितना है 2, तो इसका जब करेंगे काटेंगे तो कितना जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई का मान क्या है। पाई का मान क्या है, तो यहाँ पर जो पाई का मान होता है वो क्या होता है। तो देखिए पाई का मान जो होता है वो होता है परिधि और व्यास का अनुपात। परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई का मान। यहाँ देख लीजिए 2πr/2r, व्यास, तो 2r से 2r काटता है तो क्या बचता है, पाई बचता है। यानी पाई का मान होता है परिधि और व्यास का अनुपात जो है होता है। इसका आंसर हो जाएगा किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के साथ अनुपात जो है यह होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक को भरने के लिए 2 नल हैं। ये क्रमशः 30 मिनट और 15 मिनट में टैंक को भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ चलते हैं तो टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो यहाँ देखिए, एक 15 में भर रहा है, दूसरा 30 में भर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, कितना हो गया 3। तो 30/3 यानी कि 10 मिनट में, कितने मिनट में भर देंगे इसको, 10 मिनट में। देखिए आप इनको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी बाल्टी का वजन 50 किलो है। कितना है, 50 किलो। आधा भरी होने पर 30 किलो होता है। आधा भरी होने पर कितना होता है, 30 किलो। तो खाली बाल्टी का वजन कितना होगा, यहाँ पर यह देखना है आपको कि भरी बाल्टी का वजन कितना है, 50 किलो, और आधी भरी होने पर। तो देखिए 50 में से अगर मान लिया जाए कि खाली बाल्टी का वजन जो है वो कितना है, x है,
तो ये कितने किसका वजन बच गया, पानी का, क्योंकि पूरा 50 है, उसमें खाली का भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें से खाली का वजन घटा दे तो कितना आ जाएगा, पानी का वजन आ जाएगा। और यहाँ देखिए 50 माइनस एक्स बटे 2, तो इसका मतलब आधा पानी, आधी भरी हो जाएगी। और इसमें हम क्या जोड़ दें, खाली बाल्टी का वजन भी जोड़ दें, तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है। तो ये देखिए 50 माइनस एक्स प्लस, इसको गुना करेंगे तो 2x बराबर 60। यहाँ कितना बच गया, x बराबर 60 में से 50 गए तो कितने बचे, 50 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसका खाली का वजन होगा वो कितना होगा, 10 किलो होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर आप अगर एक्स वैक्स ना माने तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ 50 का आधा 25 और इसका आधा 15, 25 और 15 में डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 का आ रहा है। डिफरेंस तो वही रहेगा क्योंकि जो है खाली बाल्टी का वजन है वो तो फिक्स रहेगा। तो इस तरीका से आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए बराबर 1/2, तो कोण का मान कितना होगा। साइन ए का मान कितना दे रखा है, 1/2 दिया हुआ है, तो ए का मान होगा कितना, 30। या फिर अपन इसको 5 में बदले तो 5/6 भी होगा। पाई का मान कितना होता है, 180, तो इसको 5 से भी गुना कर सकते हैं, बटे 6, 6 18, तो ये इसका मान 150 पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया मेड बाय ट्राइंगल विद साइड्स 12, 13 और 5, 12, 13 और 5 से एक त्रिभुज बना हुआ है, उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ देखिए 12, 13 और 5 जो है एक समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो इसके ये अपन निकालेंगे इसका फॉर्मूला, तो क्या होता है 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे 12 इंटू 5, 2 से काटेंगे 6, 6 पंजे 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, या जो भी इकाई दे रखी होगी वो यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 30। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस 1/a, ए प्लस 1/3 बराबर 3, ए प्लस 1/a बराबर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर इस तरीका से दिया हुआ है 1/a प्लस 1/a बराबर x, तो अगर स्क्वायर में पूछा जाए तो इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² -2, यानी कि x का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यूँ कहें 3 स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 गए तो कितना बचे 7, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस 3b बराबर 15 और 10a प्लस 5b बराबर 50, तो a और b का मान क्या होगा, यह आपको देखना है। देखिए आप भी वीडियो को पुश करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाया करो, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुए हैं, दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए 10a प्लस 5b बराबर 50, इस इक्वेशन में देखिए a को अगर इस घटाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू रख सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे a की वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी अपने 15 - 3b, तो 10
15 माइनस 3b प्लस 5b बराबर 50। 15 ढाई 150 माइनस 10 दिया 30b प्लस 5b बराबर 50। तो यहाँ देखिए ये बच गए कितने 25b। अगर माइनस के 25b इनको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 25b। इधर 100 150 और इधर आएंगे तो माइनस में, तो यानी कितने बच गए 100। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 25 से काटेंगे तो 4। b की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसकी b की वैल्यू आ गई। इस b की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू 4 थी 12, 12 जाएंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4। यहाँ देखिए अपन इस तरीका से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं वैल्यू रखने के। 3 रखेंगे 4 थी 12 और 3 15, तो ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट को ये क्या कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है यानी संतुष्ट कर रहा है। इसी वैल्यू को अपन दूसरे में रखेंगे 10 या 30, 5 का 20, 30 और 20 50। तो ऑप्शन से भी ये क्या काफी आसान हो जाता है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 16। तो x के संभावित मान क्या होंगे, तो इसके देखिए तो यह 16 से 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 8 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 या फिर माइनस का 8, ये दो मान इसके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार बराबर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार बराबर है। कर्ण की लंबाई जो दे रखी है 4.4√2 मीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। इसकी आधार और ऊंचाई समान है, दोनों हमने एक्स एक्स मान लिए। इसका जो कर्ण है वो कितना दे रखा है 4√2, तो इसको अपने 4√2 लिख दिया। देखिए समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कितना 2x स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो 4 चौका 16 गुना 2 32। तो यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 आ जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा 20 25 4 3 4 5 5 12 13 6 8 10। तो क्या होता है किसी भी त्रिभुज की कि नहीं भी दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो उसकी भुजाएं नहीं है। तो देखिए 20 और 4 24, 20 और 4 24, लेकिन इस तीसरी भुजा 25 जो है इससे अधिक नहीं है, तो यह भुजाएं त्रिभुज की नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 3 4 5 देखिए किसी को भी जोड़ेंगे 3 और 4 7, 5 से अधिक है, 5 और 4 9, ये 3 से अधिक है, 5 और 3 8, ये 4 से अधिक है। इस तरीका से कोई भी दो भुजाओं को अगर योग करें तो वो तीसरी भुजा से अधिक ही होगा, तो ही वो त्रिभुज की भुजाएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टेशनों के बीच
ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। ट्रेन ए से बी की ओर 100 किलोमीटर पर आवर्स की गति से शुरू होती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से शुरू होती है। यदि ए और बी की ट्रेनें क्रमशः 7 बजे और 8 बजे 7 AM और 8 AM से शुरू होती हैं तो किस समय ट्रेनें मिलेंगी? तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 550 किलोमीटर। ए और बी के बीच में दूरी है अपने 500 किलोमीटर। उसके बाद में जो एक ट्रेन है T1, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है कितने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी है बी से इधर की साइड आ रही है तो T2, इसमें कितना अपन ये है 50 किलोमीटर पर आवर्स की गति से। तो यहाँ देखिए यह जो ट्रेन है वो कितने की स्पीड चलती है 7 बजे चलती है। कितने बजे चल रही है 7 बजे। और ये जो ट्रेन है वो निकलती है अपने 8 बजे। तो देखिए इन दोनों की सापेक्ष गति क्या होगी? ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चल रही हैं विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जब भी कोई साधन गति करता है, ट्रेन गति करती है, तो उन दोनों की गति क्या होती है? जुड़ जाती है। तो सापेक्ष गति जो है वो हो जाएगी अपने 100 और 50 बराबर 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। अब यहाँ देखिए 100 किलोमीटर एक घंटे में, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा ये। तो शेष दूरी कितनी बचेगी? 450। 550 किलोमीटर था ये, तो ये बचेगी 450 किलोमीटर, क्योंकि एक घंटे में ये ट्रेन जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी यहाँ से ये 8 बजे तक। उसके बाद में इधर से ये रवाना होगी तो 8 बजे से दोनों एक साथ चल रहे मतलब। तो 450 में तो जो किलोमीटर की दूरी है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेंगे। तो 15 या 45 यानी 3 घंटे लगेंगे दोनों को इस दूरी को तय करने में, मिलने में। तो यहाँ देखिए यानी 8 बजे ट्रेन चलती है, 7 बजे चल गई, लेकिन ये क्या जो 100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में तो 3 घंटे और लगते हैं। तो 8 और 3 11। कितने बजे मिलेंगी ये? 11 AM पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षितिज से 30 डिग्री के कोण पर 50 मीटर की ऊंचाई पर सूरज डूब रहा है तो टावर की छाया क्या होगी क्षितिज से? तो ये देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर डूब रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है 50 मीटर की ऊंचाई, तो 30 डिग्री पर जो है तो इसका जो भुजाएं होती हैं इनका अनुपात कितना होता है? 1:3 30 डिग्री पर। तो 1 बराबर कितना? 50। तो √3 बराबर कितना? यानी कि अपन कहें 50√3। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50√3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डेट 1/1/2027 फेल ऑन सैटरडे, यानी 1/1/2027 को सैटरडे है तो 31/12/2027 को कितना क्या बार होगा? तो यहाँ देखिए 01/01/27 को क्या है? शनिवार है। तो 31/1/27 को क्या बार होगा? तो इसको भी शनिवार होगा। और क्यों होगा? तो यह देख लीजिए, साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है? साधारण वर्ष में, आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में फर्स्ट एंड लास्ट दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों जो दिन हैं वो समान होते हैं। जबकि लीप वर्ष जो होता है, कौन सा वर्ष? लीप वर्ष, इसमें फर्स्ट से एक आगे होगा लास्ट। क्या होगा? एक आगे अगला दिन होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कोण का मान 70 डिग्री है तो इसे पूरक कोण का मान क्या होगा? 70 डिग्री और इसके पूरक कोण का मान क्या होगा?
तो पूरक कोण जो है वो क्या होता है, देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। पूरक में दोनों कोणों का योग a प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, तो a और b जो दो हैं दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि a और b का योग एक 90 डिग्री हो तो ये कहलाएंगे समपूरक। क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दिए जाएंगे, 180 माइनस 70 यानी कि 110। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या और एक वर्ग की भुजा बराबर हैं। गोले की त्रिज्या और वर्ग की भुजा बराबर हैं, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए गोला, स्फीयर और वर्ग, इन दोनों की भुजाएं और त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन, और वर्ग का, जबकि यहाँ पर वर्ग की जगह क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, घन। क्या होना चाहिए? घन, क्योंकि तभी आयतन होगा, वर्ग का आयतन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी कि भुजा अपन x माने तो x क्यूब, लेकिन x और r दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसका 4 पाई अनुपात 3, ये क्या हो जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई बटे 3 अनुपात 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई बटे 3 अनुपात 1। यहाँ से 4 पाई बटे 3 पाई अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 बराबर 9 इंटू 14 है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो 3 3 9 प्लस 5 बराबर 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन से इसको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स बटे वाई बराबर 5/6, तो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ देखिए सीधे अपन वैल्यू इनमें पुट कर देंगे, एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 6, तो एक्स स्क्वायर यानी 25 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 36, 25 और 36 कितने हो गए, 51, 61 बटे 5 6 का 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61/30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन समान है? इनमें से कौन समान है? 2 की घात 4, 4 की घात 0, 0 की घात 4 और 4 की घात 2। तो 2 की घात 4 का मान 16, 4 की घात 0 का मान 1, 0 की घात 4 ये अपरिभाषित, और 4 की घात 2 का मान 16। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है दोनों समान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 5 0 है तो यह स्थित है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये जो निर्देशांक है वो किस पर होगा, ये x अक्ष पर होगा। कहाँ होगा, x अक्ष पर। इस तरीक़ा से ये देखिए जो एक्सेस होते हैं, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। अगर इधर की साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा यानी कि x की वैल्यू होगी, लेकिन ऊपर की साइड हम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू 0 होगी। तो ये कहाँ पर होगी, x अक्ष पर होगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, यानी कि इसके बराबर होता है। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। तो n कितना है, पंचभुज 5 - 2 यानी कि 3 गुना 180, 18 3 चौगुन 540। अब इसको देखिए यहाँ पर पाई भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 पाई।
बराबर यहाँ पर इसको n-2 इंटू पाई, 180 पाई का मान, तो n-2 यानी कि 3, 5 में से 3 2 गए तो 3 पाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 बराबर 0 है, में p का मान -1 है, तो p का दूसरा मान क्या होगा? p का एक मान क्या है? -1 है, तो p का दूसरा मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें से रखेंगे या फिर इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 बराबर 0, ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 2p प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से p कॉमन आ गया, तो p प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, p प्लस 2 बराबर 0, यानी कि p प्लस 1 और p प्लस 2 बराबर 0। तो ये देखिए p की वैल्यू आ जाएगी p बराबर -1 या फिर -2, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट देखिए -2 इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पोस्टमैन अपने पोस्ट ऑफिस से साइकिल चलाना शुरू करता है और वह 7 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 7 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, कितना मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो ये इस स्थान पर आ गया। अब बताइए वह डाकघर के संदर्भ में कहाँ पर है? तो यहाँ डाकघर था और 7 किलोमीटर, 6 इसमें 7 में जाएगा तो 6 से 6 कट गया, यहाँ कितना बच गया? 1 किलोमीटर बच गया, 1 किलोमीटर दक्षिण में, इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर दक्षिण में, 1 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम जोड़ी कौन सी है? तो असम गुवाहाटी, बिहार पटना, कर्नाटक बेंगलोर, महाराष्ट्र नागपुर। सभी जोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक संग्रह तैयार किया है, जिसमें 20 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, आप इनको देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। यह जो शुल्क है केवल नाम मात्र रखा गया है, और जो भी कैंडिडेट इसके इच्छुक हों वो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9079548676 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। यकीन मानिए यह प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है यह आपके लिए आने वाली जीडीसी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नागपुर, क्योंकि बाकी सभी क्या है एक दूसरे की राजधानी है। असम की राजधानी गुवाहाटी, बिहार की राजधानी पटना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जबकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर का संबंध क्यूब से है, किससे है? क्यूब से। तो सर्कल का संबंध किससे होगा? सर्कल का संबंध हो जाएगा अपने गोला से, स्फीयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्न में से दो शब्द समान हैं, दो शब्द हैं जिसमें से प्रत्येक का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध है, और 4 शब्द दिए गए हैं। ट्रेन, स्टेशन, ट्रेन कहाँ रुकती है? स्टेशन पर, या ट्रेन के लिए स्थान कौन सा है? स्टेशन। तो हवाई जहाज कहाँ है? हवाई अड्डा पर। सागर, खाड़ी, नदी, डेल्टा और समुद्र, मछली, तो समान कौन सा होगा इसके? हवाई जहाज, हवाई अड्डा। ट्रेन स्टेशन तो हवाई जहाज, हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम कागज समान रिश्ता दर्शाने वाली जोड़ी चुनें, समान रिश्ता वाला। तो कलम और कागज, कागज पर लिखने के लिए कलम होता है, तो ब्रश कैनवास पर लिखने के लिए होता है। दरवाजा, हैंडल, दरवाजे जो है उसमें हैंडल होता है। मेज, कुर्सी, तो इसका जो है कौन सा समान हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रश कैनवास, यानी ब्रश लिखने के लिए क्या होता है? कैनवास पर लिखने के लिए ब्रश होता है, कागज पर लिखने के लिए कलम होती है, इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है समान रिश्ता वाली दर्शाने वाली
जोड़ी चुने। बाड़ लगाना या कवच करना यानी सुरक्षा करना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, पुस्तक, पाठक, कानून, न्यायालय, राइडर, हेलमेट, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर। तो राइडर का जो सुरक्षा कवच होता है वो क्या होता है, हेलमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समान रिश्ता वाली जोड़ी देखनी है। मछली पानी में रहती है, तो इसी प्रकार इसमें जोड़ी देखनी है। मुर्गा मुर्गी, ये नहीं होगा। हिरन जो है वो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन और जंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष कहाँ होता है, आसमान में होता है। तो इसी प्रकार मृग तृष्णा जो है वो कहाँ होती है, रेगिस्तान में, मिराज, मृचिका रेगिस्तान में उत्पन्न होती है। जिस तरीका से ये आसमान में इंद्रधनुष बनता है, तो ये आपको इसके समान हो गया। नेक्स्ट देखिए, विषम जोड़ी चुने। तो विषम जोड़ी 13 पंजे 65, 12 छक्की 72, 15 5 75, 16 पंजे 80। तो यहाँ क्या हो रहा है, 12 छक्की 72, यहाँ पर भाग जा रहा है जो 6 बार जा रहा है, जबकि सब में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो ये हो गई विषम जोड़ी। नेक्स्ट देखिए, दूरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है। क्या है, दूरंतों की गति जो है राजधानी की गति से अधिक है, लेकिन शताब्दी गरीब रथ से अधिक तेज चलती है। शताब्दी जो है वो गरीब रथ से अधिक तेज चलती है, लेकिन राजधानी से धीमी है। तो कौन सी सबसे धीमी गति है, तो गरीब रथ जो है वो क्या हो जाएगी, सबसे धीमी हो जाएगी। यहाँ देखिए, दोबारा देख लीजिए, दुरंतो राजधानी से अधिक, ये तेज। उसके बाद में है शताब्दी जो है गरीब रथ से तो तेज है लेकिन राजधानी से धीमी है, तो ये राजधानी से धीमी। तो सबसे कम कौन सी हो गई, गरीब रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे इश्यूड द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अनुसार इनको क्या करना है, सबको सेट करना है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा पहला शब्द इसमें देख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या करना है अपन को, इस तरीके से कैसे करते हैं देखिए, जो ए से शुरू हो रहा है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में अगर डबल ए से हो रहा है या बी से हो रहा है, इस तरीका से डिक्शनरी के हिसाब से आने वाले जो क्रमांक से उन शब्दों को अपन रख सकते हैं। तो इसमें 3 है, इन तीनों में ही देख लें तो देखिए, इन तीनों में कौन सा आएगा सबसे पहले, ए सब में समान है, तो ए बी वाला, यानी ये बी सबसे पहले आएगा। उसके बाद में सी वाला कौन सा आएगा, यानी कि डी, बी डी, और फिर उसके बाद में सी। तो बी डी सी ये मिल गया, और ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ये सबसे लास्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सी ए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दीवार के सामने एक दीवार घड़ी रखी हुई है और उस घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो प्रतिबिंब में क्या बज रहा होगा। तो देखिए, इस तरीका का क्वेश्चन जो है उनमें क्या करते हैं हम कि इसको उसमें से घटा देंगे 12 में से। अगर 9 बज रहे हैं, 12 से कम है तो 12 में से घटाएंगे, और 12 से अधिक है तो उनको 23 मिनट में दे रखा, 23:59 या फिर 24:00 में से इसमें से घटाएंगे 23:59 में से। तो यहाँ देखिए, ये 9 बज रहे हैं तो इसको घटाएंगे अपन 12 में से, तो 12 - 9 कितने बज गए, 3 बज गए। कितने बजेंगे इसमें प्रतिबिंब में, 3, 3 ओ क्लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपास में पश्चिम दिशा में को दक्षिण दिशा कहा गया है, दिखाया गया है। तो कंपास के अनुसार एक आदमी किस दिशा में जाना चाहिए अगर वह पूरब की ओर बढ़ना चाहता है। तो ये देखिए, ओरिजेंटल लाइन कर देते हैं, इस तरीका से ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा के रूप में दिखाया गया है, पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा के रूप में दिखाया गया है। तो ये पश्चिम दिशा है, इसको क्या दिखाया गया है, दक्षिण। वैसे ये पश्चिम है लेकिन इसको क्या दिखाया गया है, दक्षिण, साउथ दिखाया गया है। यानी कि जो दक्षिण ये होनी चाहिए थी वो दक्षिण ये है। तो यहाँ से अपन कहें कि 90 डिग्री एंगल इस तरीका से रोटेट हो गया। और अगर कोई आदमी पूरब में जाना चाह रहा, पूरब में बढ़ना चाहता है, पूरब की ओर बढ़ना चाहता है,
तो ये पूरब है, वैसे तो ये पूरब है, लेकिन इस पूरब को और अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो इस पूरब को क्या कहेंगे अपन, पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, तो पूरब की जगह कौन आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरब की जगह उत्तर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा। इस तरीका से ये रोटेट किया जाए, यहाँ से इस तरीका से 90 डिग्री पर। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणी में एक पद लापता है और दिए गए विकल्प में से चुने इंच, डेसीमीटर, फुट। तो इंच और इंच के बाद में यहाँ बन गया फुट, तो डेसीमीटर के बाद में क्या बनेगा, मीटर। क्या बनेगा, मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जिससे शब्दों से अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कार्बोनेट शब्द जो है इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखिए BORN, BORN, तो ये बन जाएगा। उसके बाद में BOSE, तो देखिए इसमें एस आया हुआ है जबकि इसमें एस नहीं है, एस नहीं है तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपया भारतीय मुद्रा है तो येन कहाँ की मुद्रा है, जापान की। कहाँ की मुद्रा है, जापान की। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट देखिए, ABC की बहन है, ABC की बहन है और CB का भाई है, FA की माँ है, BF से कैसे संबंधित है। तो यहाँ इस तरीका से दिया हुआ है। तो देखिए A और B ये क्या है, बहन। उसके बाद में दे रहा है कि C इनका भाई है, CB का भाई है। उसके बाद में कह रहा है F जो है एक ही माँ है, F क्या है, एक ही माँ है। तो देखिए F अगर एक ही माँ है तो इन दोनों की भी माँ हो गई, तो B F से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इसका बेटा है या बेटी है, इसके लिंग के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका C, आइदर और ए बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनल अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है। अमर के संबंध में माही किस दिशा में खड़ी है। सोनल जो है वो अमर के उत्तर में खड़ी है, जबकि माही के किस में, पश्चिम में। इधर ये माही हो गई तो इसके इधर की साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम में। तो इधर क्या हो गया, पूरब। ये कह रहा है अमर के संबंध में माही किधर खड़ी है, तो ये पूरब में खड़ी है। ये जो है यहाँ पर है माही, सोनल जो है माही के पश्चिम में खड़ी है, तो ये माही हो गई। तो इसके पैरेलल में तो ये क्या हो जाएगी, पूरब दिशा में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण का परिचय देते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी नानी की पोती का पति है। वह मेरी नानी की पोती का पति है। तो करण उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो उसका साला या जीजा, इस तरीका से ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 S 4% 8 तो बराबर 6। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन से सिंबल यूज किए जाएं कि ये तीनों के तीनों संतुष्ट हो सके, इस तरीका से यहाँ किया गया। तो यहाँ क्या किया गया, इसको तो अपन को कर दिया भाग और इसको कर दिया गुना। तो यहाँ देखो 3/4 गुना 8, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, ये आ गया। इसी प्रकार अपन इसको बदलेंगे 12/6 यानी बटे में 6 गुना 24, 6 चौका 24 और 12 चौका 48, कितना आ जाएगा
यहाँ पर सॉरी, ये देखिए एक बार दोबारा, इसमें क्या है, सिंबल उसी हिसाब से लगेंगे। 12 परसेंटेज की जगह क्या आएगा, गुना, तो गुना 6 भाग 24, तो 12 दूनी के 24 और 2 तिया के 6, तो ये इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको बदलेंगे अपन गुना से और इसको बदलेंगे भाग से, इस तरीक़ा से, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक विषम अंक समूह है, उसको देखना है। तो 22 4 5, यानी 4 पंजे 20 प्लस 2, 8 चौका 32 प्लस 2, 9 चौका 36 प्लस 1 हुआ यहाँ पर, और 13 चौका 52 प्लस 2। तो देखिए कहाँ मिस्टेक है, ये 37 जो है यहाँ 38 होना चाहिए था, तो ये अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन करें जो 3 से अलग है। तो वृत्त, आयत, वर्ग, भुज, त्रिभुज, तो इन तीनों में क्या होता है कि इनमें साइड होती हैं, जबकि इसमें साइड नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त जो है वो अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज किससे ऊपर होता है जब दुनिया भर में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात जब बराबर होंगे तो वह किस पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट जरूर करें। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करें। सभी जोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक संग्रह तैयार किया है, जिसमें 20 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। आप इनको देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। यह जो शुल्क है केवल नाम मात्र रखा गया है, और जो भी कैंडिडेट इसके इच्छुक हों वो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9079548676 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। यकीन मानिए यह प्रीवियस ईयर की जो PDF है, यह आपके लिए आने वाली GDC एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।